क्या आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो डार्क अंडर आर्म्स के लिए और वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है और आपने क्या स्लीवलेस ड्रेसेस पहनना ही छोड़ दिया इसलिए? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, डार्क अंडर आर्म्स जैसे काफ़ी कॉमन रहते हैं स्पेशली हमारी इंडियन स्किन टोन में। बट सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आपके डार्क अंडर आर्म्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाइजीनिक नहीं हो, नहाते नहीं हो, डर्टी हो। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी, बट ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं है। तो हम डिस्कस करेंगे कि अंडर आर्म डार्कनेस जो होती है वो क्यों होती है, क्या कॉजेज होते हैं, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, कैसे होती है डार्कनेस अंडर आर्म में, क्या चीज़ें हेल्प करती हैं अंडर आर्म की डार्कनेस को रिड्यूस करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी मॉर्निंग और नाइट स्किन केयर रूटीन जो आपको करना चाहिए अपने अंडर आर्म एरिया में डार्कनेस को रिड्यूस करने के लिए, एंड कौन से बेस्ट डिओड्रेंट्स हैं, कौन सी बेस्ट डीपिगमेंटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, ग्लोशंस हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो अंडर आर्म की डार्कनेस को रिड्यूस करने के लिए। ये सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। हाय, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा जोली स्किन क्लिनिक दिल्ली से, और मैं इस चैनल पे स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या मेन कॉज है डार्क अंडर आर्म्स का। तो देखो, जो अंडर आर्म की स्किन होती है वो डिफरेंट होती है हमारी बॉडी की स्किन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। साथ ही साथ जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर होता है हमारी स्किन का वो यहाँ पे कम होता है, इसलिए यहाँ पे स्किन बैरियर थोड़ा सा वीक होता है। और पिगमेंटेशन होने के ज़्यादा चांसेस अंडर आर्म एरिया में इसलिए होते हैं क्योंकि ये एरिया एक बॉडी फोल्ड में है एंड फ्रिक्शन होता है कॉन्स्टेंटली यहाँ पे। साथ ही साथ कई बार शेविंग से, हेयर प्लकिंग से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कई हेयर रिमूवल क्रीम से, डिओड्रेंट से, साथ ही साथ कई बार कई लोग वाइटनिंग क्रीम्स भी लगाते हैं इस एरिया में, उससे भी इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, यहाँ का जो बैरियर है थोड़ा सा वीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से, इन सब फैक्टर्स की वजह से पिगमेंटेशन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि क्या मेन फैक्टर्स हैं या कॉजेज हैं अंडर आर्म पिगमेंटेशन के, तो वो है नंबर 1 फ्रिक्शन। तो अगर आप टाइट क्लोथिंग पहनो, सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं, सिंथेटिक मटेरियल जो होता है वो पहनो, तो कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर इरिटेशन हो सकती है एंड मेलानिन प्रोडक्शन ट्रिगर हो सकता है एज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। दूसरा, हेयर रिमूवल मेथड्स जो होते हैं, जैसे कि मान के चलो आप शेविंग करते हो, हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ करते हो, या फिर ड्राई शेव करते हो, या फिर गलत रेजर्स यूज़ करते हो, उसकी वजह से माइक्रो कट्स हो सकते हैं स्किन में, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है जो कि ट्रिगर कर सकता है पिगमेंटेशन। साथ ही साथ कई बार फ्रेग्रेंस ज़्यादा यूज़ करने से, हार्श डिओड्रेंट्स यूज़ करने से, या फिर कुछ होम रेमेडीज़ यूज़ करने से भी अंडर आर्म एरिया में पिगमेंटेशन हो सकता है। जैसे कि अगर आपका जो डिओड्रेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल है, साथ ही साथ बेकिंग सोडा जैसे DIYs यूज़ करते हो, उससे भी इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन हो सकता है और पिगमेंटेशन हो सकती है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से भी अंडर आर्म डार्कनेस हो सकती है। जैसे अगर आपको कभी फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, बॉयल हुआ हो, इनग्रोन हेयर हुआ हो, उसकी वजह से दाग छूट जाता है, वहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाती है, डार्कनेस हो जाती है। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो काफ़ी ज़्यादा इग्नोर्ड रहता है कई बार, वो है हार्मोनल कॉज, या फिर जिसे हम बोलते हैं कि एक एंथोसिस निग्रिकेंस, जिसमें अंडर आर्म एरिया भी डार्क होता है, नेक भी डार्क होती है, कई बार फेस पे भी हल्की सी डार्कनेस आ जाती है, ग्रॉइन में भी डार्कनेस आ जाती है। यूजुअली ये होता है अगर आपका एक्सेस वेट हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, जो मसल मास हो वो कम हो, और इसमें क्या होता है अर्ली चांसेस ऑफ डायबिटीज़ होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इस केस में आपको वेट लॉस करना रहता है, मसल मास इंक्रीज करना रहता है, एक्सरसाइज करनी रहती है, ताकि आपके अंडर आर्म, नेक, ग्रॉइन, फेस की जो डार्कनेस है वो रिड्यूस हो। एंड लास्ट एक फैक्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है जेनेटिक। कई बार जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है अंडर आर्म डार्क होने का। अब हम डिस्कस करते हैं अंडर आर्म डार्कनेस जो है वो कैसे होती है। डार्क अंडर आर्म होने के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। काफ़ी बार ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि बहुत ज़्यादा शेविंग करने से, हार्श प्रोडक्ट्स यूज़ करने से, हार्श डिओड्रेंट्स, हार्श बॉडी वॉशेस यूज़ करने से हो सकता है। इन सब को यूज़ करने की वजह से कई बार जो हमारा डेलिकेट अंडर आर्म स्किन बैरियर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जब बैरियर हल्का सा डैमेज हो जाता है ये ट्रिगर करता है इन्फ्लेमेशन, एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से रेडनेस, इचिंग इंक्रीज हो सकती है, जिसकी वजह से कई बार ये भी होता है कि हमारा जो बैरियर है क्रॉनिकली वीक हो जाता है। एंड साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन की वजह से पिगमेंटरी सेल्स जो होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं
मेलानोसाइट्स ये कई बार ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इंक्रीज मेलानिन बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन और ज़्यादा डार्क हो जाती है। एंड इस क्रॉनिक वीकनिंग की वजह से बैरियर की हमारी जो अंडर आर्म स्किन होती है वो और ज़्यादा ससेप्टेबल रहती है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब हम डिस्कस करते हैं क्या आपको करना चाहिए अगर आपके डार्क अंडर आर्म्स है, क्या यूज़ करना चाहिए। तो अगर देखो मेरे पास कोई पेशेंट आता है जिसकी अंडर आर्म एरिया में डार्कनेस है, तो सबसे पहले तो मैं उसे असेस करती हूँ और सबसे पहले मैं ट्रीट करती हूँ अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन है उस एरिया में, उसे जैसे मान के चलो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो उसे ट्रीट करना ज़रूरी है, कोई इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, बॉयल है, उसे ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इरिटेशन परसिस्ट करता रहेगा तो पिगमेंटेशन होने के और चांसेस इंक्रीज होंगे। दूसरी चीज़ जो मैं करती हूँ वो एक डेली जेंटल केयर सजेस्ट करती हूँ, साथ ही साथ मैं एक्टिव्स इंट्रोड्यूस करती हूँ और कई बार इन क्लिनिक प्रोसीजर्स भी इंट्रोड्यूस करती हूँ बेस्ट और फास्ट रिजल्ट्स के लिए। तीसरी चीज़ जो मैं एडवाइस करती हूँ वो एडवाइस करती हूँ अवॉइड करना मैकेनिकल ट्रॉमा, यानी कि हार्ड स्क्रब्स अवॉइड करना या बहुत ज़्यादा शेविंग अवॉइड करना। इससे अच्छा मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि वो लेज़र हेयर रिडक्शन करा सकते हैं, जिससे कि इरिटेशन के चांसेस और कॉन्स्टेंट रबिंग फ्रिक्शन के चांसेस कम हो जाए रेज़र की वजह से। एंड फोर्थ चीज़ जो मैं कई बार करती हूँ वो सजेस्ट करती हूँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्पेशली अगर किसी को एकांथोसिस निग्रिकेंस है तो इस केस में मैं सजेस्ट करती हूँ वेट रिडक्शन करना, साथ ही साथ एक्सरसाइज करना, मसल बिल्डिंग करना, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी और जो अंडर आर्म की डार्कनेस है, नेक की डार्कनेस है, ग्रॉइन की डार्कनेस है वो रिड्यूस होगी। तो हम डिस्कस करते हैं क्या मॉर्निंग और नाइट स्किन केयर रूटीन होना चाहिए आपके डार्क अंडर आर्म एरिया के लिए। तो सबसे पहले तो आपने करनी है क्लेंजिंग, यानी कि आपने एक जेंटल बॉडी वॉश यूज़ करना है जो आपके स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करे। आपने कोई हार्श सोप्स या ब्लीचिंग सोप्स नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि कई बार वो स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं। एंड आपको क्यों जेंटल बॉडी वॉश यूज़ करना है, क्योंकि देखो अगर रेजिड्यू रह जाता है स्वेट का या फिर डिओड्रेंट का, उससे इरिटेशन हो सकती है, पिगमेंटेशन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो कुछ जेंटल बॉडी वॉशेस जो मैं रिकमेंड करती हूँ और जो आप यूज़ कर सकते हो वो हैं सेवामेट लिक्विड फेस एंड बॉडी वॉश, अवीनो डेली मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश, नो सोप जेंटल फेस एंड बॉडी क्लेंजर, इसका pH 5.5 है, एंड बायोडर्मा एटोडर्म शावर जेल और NMFE बॉडी लोशन। सेकेंड चीज़ जो आपने करनी है अपने मॉर्निंग रूटीन में वो है कि आपने अप्लाई करनी है क्रीम्स जो कि ट्रीट करें इन्फ्लेमेशन को। तो अगर आपको एक्जिमा है, इरिटेशन है या फिर फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स कई बार आपको प्रिस्क्राइब होती है, एंटी फंगल क्रीम्स आपको प्रिस्क्राइब होती हैं, वो आपने अप्लाई करनी है। तीसरी चीज़ आपने मॉइस्चराइज करना है उस एरिया को, स्पेशली आप सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, जिससे कि जो बैरियर है हमारे अंडर आर्म एरिया का वो स्ट्रेंथन हो। फोर्थ चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो है इरिटेंट डिओड्रेंट्स। काफ़ी सारे लोग जो है डिओड्रेंट यूज़ करते हैं अंडर आर्म एरिया के स्वेट को कम करने के लिए, वहाँ के ओडर को कम करने के लिए। तो आपको यूज़ करना है एक हाइपो एलर्जेनिक डिओड्रेंट, और साथ ही साथ अगर वो एल्युमिनियम फ्री हो और ज़ीरो अल्कोहल हो उसमें तो और भी अच्छा है। अगर आपकी स्किन वहाँ की अंडर आर्म एरिया ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ पे इरिटेशन है, तो कुछ डिओड्रेंट्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हो अंडर आर्म एरिया में वो हैं यूरियाज एक्स्ट्रा जेंटल रोल ऑन, ये अल्कोहल फ्री है, इसमें कोई एल्युमिनियम सॉल्ट नहीं है। न्यूमिस मेड pH 5.5 डिओ रोल ऑन, इसमें भी 0% एल्युमिनियम है बट इसमें अल्कोहल है। एंड इवन बॉडी 24 आवर डिओड्रेंट ये भी एल्यूमिनियम एंड अल्कोहल फ्री है। एंड निविया डर्मा कंट्रोल इवन टोन, इसमें 0% अल्कोहल है बट एल्युमिनियम सॉल्ट्स हैं। साथ ही साथ डव के, विशी के, इस्डिन के काफ़ी सारे ऐसे डिओड्रेंट्स आते हैं जो कि एल्युमिनियम फ्री होते हैं, जिसमें 0% अल्कोहल होता है, पर इंडिया में थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाते हो, बाहर ट्रैवल के लिए जाते हो तो आप डेफिनेटली उसे बाय कर सकते हो। लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सन प्रोटेक्शन। देखो वैसे अंडर आर्म एरिया में कोई सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती नहीं है, बट अगर आप स्लीवलेस पहन रहे हो या फिर आप कोई आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हो जैसे कि स्विमिंग, तो डेफिनेटली आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए अंडर आर्म एरिया में। अब हम बात करते हैं नाइट रूटीन की। तो ये रूटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम यूज़ करेंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले तो आपने क्लीन करना है अंडर आर्म एरिया, सेकंड आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट लगाना है। तो आप यूज़ कर सकते हो AHAs, BHAs, लैक्टिक एसिड, मैंडलिक एसिड, साथ ही साथ कोजिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन, जो कि हेल्प रिड्यूस करेंगे पिगमेंटेशन को। तो ऐसे काफ़ी सारे डिओड्रेंट्स आते हैं, रोल-ऑन्स आते हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो अंडर आर्म एरिया में नाइट में, जो कि पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। और
एक और अच्छी बात, कई सारे इनमें से एल्युमिनियम फ्री हैं, साथ ही साथ उसमें 0% अल्कोहल है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं, इरिटेशन की पोटेंशियल थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऐसे कुछ रोल ऑन्स जो आप यूज़ कर सकते हो नाइट में, जो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेंगे डार्क अंडर आर्म्स में, वो हैं बी बॉडी वाइज अंडर आर्म रोल ऑन। इसमें 2% लैक्टिक एसिड है, 1% मैंडलिक एसिड है, 1% सैलिसिलिक एसिड है, इसमें 0% अल्कोहल, 0% एल्युमिनियम है, एंड ये एक फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मुलेशन में भी आता है। विश केयर अंडर आर्म रोल ऑन यूज़ कर सकते हो, इसमें AHA, कोजिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड है। अर्थ रिदम 5% AHA D10 अंडर आर्म रोल ऑन यूज़ कर सकते हो आप। एंड डॉक्टर शेड्स गुलाब एंड ग्लाइकोलिक एसिड अंडर आर्म रोल ऑन आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। केमिस्ट एट प्ले ओडर कंट्रोल वाइट जैस्मिन अंडर आर्म रोल ऑन आता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें भी कुछ एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स और डीपिगमेंटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए इन रोल ऑन्स को यूज़ करने से पहले, जैसे कि आपने पैच टेस्ट करना है, आप नीज़ के पीछे से लगा सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इससे कोई इरिटेशन वगैरह तो नहीं हो रही। साथ ही साथ आपने इसे ब्रोकन स्किन पे, या फिर अगर आपने शेविंग वैक्सिंग की है तो उसके 2 दिन के बाद आपने इसे अप्लाई करना है। एंड हमेशा स्टार्ट स्लो, यानी कि हफ्ते में 1-2 बार अप्लाई करें इन रोल ऑन्स को, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करके 2 to 3 टाइम्स अ वीक, फिर आप डेली भी अप्लाई कर सकते हैं नाइट में इनको। साथ ही साथ अगर आपको कोई रेडनेस बर्निंग हो रही है इनसे, तो आपने इन्हें अप्लाई नहीं करना है, आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। इसके बाद आप अप्लाई करोगे एक सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र। बट अगर ये रूटीन फॉलो करके भी आपकी पिगमेंटेशन रिड्यूस नहीं हो रही है 2 to 3 मंथ्स में, तो डेफिनेटली आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको रिकमेंड करेंगे कुछ इन क्लिनिक प्रोसीजर्स, जिससे कि रिजल्ट्स और ज़्यादा जल्दी आएंगे और ज़्यादा बेटर आएंगे। अब हम बात करते हैं इन क्लिनिक प्रोसीजर्स की। तो कुछ प्रोसीजर्स जो हम करते हैं डार्क अंडर आर्म्स के लिए अपने क्लिनिक पे, वो हैं केमिकल पील्स। तो हम यूज़ करते हैं उसमें ग्लाइकोलिक एसिड पील्स या फिर लो स्ट्रेंथ TCA पील्स यूज़ करते हैं, जिसमें एक्सफोलिएट होती है स्किन अच्छे से एंड पिगमेंटेशन रिड्यूस होती है। साथ ही साथ एक काफ़ी पॉपुलर लेज़र है Q-स्विच लेज़र, वो हम यूज़ करते हैं अंडर आर्म डार्कनेस को रिड्यूस करने के लिए, स्पेशली अगर स्टबन पिगमेंटेशन है और अगर डर्मल पिगमेंटेशन है, उसे रिड्यूस करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और आपको समझ आया होगा कि डार्क अंडर आर्म्स क्यों होती हैं, कैसे होती है, आप क्या कर सकते हो डार्क अंडर आर्म्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।